नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर धारा न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं पितृभक्त, जो इंदौर शहर में काफ़ी अभी फेमस हो रहे हैं कि जो कहते हैं एक तरह से पितरों से बात करते हैं। पितरों से बात करना यानी एक रूह से बात करना, आत्मा से बात करना। आइए हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर निराकरण करते हैं और किस तरह से लोगों की समस्या को वो दूर करते हैं। किस तरह से वो बताते हैं कि हम पितरों की क्या इच्छा बाकी रह गई, या फिर आपको ऐसा नहीं है। वो इन्हें अधिकतर लोग कहते हैं कि वो फेस रीडर भी हैं। अब वो फेस रीडर हैं, पितृभक्त हैं, किस तरह से वो करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। ये यहाँ पर निवास पितृ धाम करके इन्होंने लिख रखा है, इसी के ऊपर उन्होंने यहाँ पर बना रखा है और काफ़ी लोगों की उन्होंने समस्या हल की है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से वो समस्या हल करते हैं, किस तरह से पितरों के बारे में, या कुछ शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं चल रही हो तो किस तरह से उस विषय में जानने के लिए देखा जाए तो फेस रीडर कहें। आपको अगर घर के अंदर कुछ समस्या हो तो वो भी यहाँ पर बता देते हैं। ये यहाँ पर पितृगामी प्रतीक जी हैं जो पितृभक्त हैं और ये सारी समस्याओं यहाँ पर निराकरण इसी जगह पर तर्पण वगैरह करते हैं। ये भी अभी हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर अभी कुछ भक्त आए हैं जिनका लगभग इन्होंने सही और सटीक जवाब बताया है। इस तरह की कुछ समस्या लेके आए हैं, अब हम जानते हैं भाई साहब से। तो आपने किस तरह की यहाँ पर निराकरण किया है, जैसे कि पितृदोष था या किस तरह की समस्या आपको थी जो यहाँ पितृभक्त के पास आप आए? मैं साधना करता हूँ, पर साधना में त्रुटियाँ हो रही थी। तो प्रतीक जी हैं, उनके गुरुदेव जो हैं, उनसे उन्होंने संपर्क करके मुझे बताया कि मेरी साधना जो है उसमें त्रुटि है, जिसकी वजह से मुझे परेशानियाँ हो रही हैं। तो मैंने उसको सुधारा, तो अभी 1 महीने में ही काफ़ी बदलाव। अगर उनका माना जाए, अगर कोई मार्गदर्शन को पूरी तरह से फॉलो करे तो निराकरण होना लाजमी ही है, होता ही है। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ। जब यहाँ पर आप नहीं आए थे तो आपके किस तरह की आपके घर में समस्याएं थी? आर्थिक परेशानियाँ बहुत, कर्ज वगैरह बढ़ रहे थे, बीमारियाँ ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको किस तरह की संतुष्टि या किस तरह की समस्याओं से निराकरण हुआ है, थोड़ा वो बताएंगे। यहाँ आने के बाद उनके द्वारा बताए गए उपायों को करने से, और बहुत सरल उपाय है, कुछ भी कठिन नहीं है, करना बहुत आसान है। तो उनकी वजह से बीमारियाँ भी जा रही हैं, धीरे धीरे कर्ज के रास्ते भी निकल रहे हैं, आर्थिक परेशानियाँ भी दूर हो रही हैं। किस तरह की फेस रीडिंग की थी? वो जो है ना, वो पैरों की तरफ और चेहरे की तरफ देख करके आपका जो सॉल्यूशन होता है, आपकी जो समस्या है वो खुद ही जज करके और फिर आपको बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, और फिर उसके सॉल्यूशन को बता देते हैं, जो बहुत ईजी होता है। तो ये जैसे आपने कहा कि पैरों की तरफ और चेहरे की तरफ देखकर वो बताते हैं, तो मतलब किसके पैरों को और चेहरों को इन्होंने देखा था? जो हम दोनों के पैरों की तरफ और चेहरे की तरफ देख कर, पहले मेरा फिर श्रीमती का, फिर दोनों को कंबाइन करके उन्होंने सॉल्यूशन बताए जो कंबाइंडेडली हो सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से समस्या, जरूरी नहीं है कि पितृभक्त हैं तो ये पितरों के बारे में ही बताते हैं। जिस तरह से भाई साहब ने भी हमें बताया कि एक घर में जो आर्थिक स्थिति है जो खराब थी, उनको फेस रीडिंग के द्वारा जो इनका खुद का स्वयं का और इनकी श्रीमती का इन्होंने फेस रीडिंग किया और उसके बाद में इनको समस्या का निराकरण बताया, और कहीं ना कहीं इन्होंने उस परामर्श को लेकर आगे बढ़े और आज 1 महीने के अंदर इन्हें काफ़ी कुछ फ़ायदा है। पितृदोष का भी है, जैसे मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, जब से जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे परिवार में या हम दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं भैया से कनेक्ट होती हूँ। माँ को देख के लोग भाग जाते हैं और वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पॉसिबल है? हाँ, पहले तो नहीं लगता था, पर कुछ बातें ऐसी होती है कि जैसे कि मम्मी ने मुझे मतलब भैया के थ्रू बताया था कि मैंने घर में पैसा रख के गई हूँ, तो जा कर के मतलब उसको बोल देना कि ढूंढ ले, डब्बे में रखा हुआ है। तो फिर मैंने घर में ढूंढा मम्मी के जाने के बाद, तो हाँ, हमें उतने डब्बे में पैसा मिला जिस डब्बे में वो रखती थी वो पैसा। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बताया कि उस डब्बे में यहाँ पर पैसा रखा है, तो वहाँ पर आपको पैसा मिला है? हाँ, मिला था, बाकायदा मिला था हम लोगों को पैसा। और ऐसा भी कुछ भी ऐसा बताया जो ऐसा हो कि आपको, और नॉर्मली अधिकतर ऐसा होता है कि कोई महिलाएं रखती हैं डब्बे में पैसा। हाँ। उसके अलावा भी कोई ऐसी बात हुई है कि जो और जैसे मम्मी गई थी उस टाइम 13 दिन का जो पीरियड था ना,
उसमें उन्होंने भैया को बहुत चीज़ें बताई थी कि जो मेरी शादी की साड़ी है और जो गहने हैं तो वो मतलब मेरी शादी होगी जब तो मैं वो पहनूँ वो साड़ी गहने वगैरह, और जो बाकी का सामान जो है मेरा वो सब मेरी बड़ी जो सिस्टर है उसको दे देना। तो ये चीज़ तो भैया को कैसे पता होगी, वो तो मुझे ही पता है ना कि क्या हाँ है क्या चीज़ें हैं, या पापा को पता होगी ऐसा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से आपकी बेटी अभी बता रही है कि मम्मी ने वहाँ पर पैसे रखे थे और इस तरह के गहने रखे थे, तो आप इस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मुझे तो पता ही नहीं था, उसी को पता था, उसी ने बताया था। तो जब ढूंढा तो हमको मिल गया। अच्छा, जहाँ जहाँ इन्होंने बताया हाँ, वहाँ वहाँ? हाँ मिल गया। तो अभी जिस तरह से आपको बताया गया है कि जो चीज़ें आपको रखना है, हाँ। बाकी की वो आपकी दीदी को देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं आपको कष्ट तो नहीं होगा? नहीं, वो तो बेटी है हम दोनों, वो तो फिर हम दोनों का ऐसा है, पर वो बताएंगी, मार्गदर्शन देगी कि नहीं उसको ज़्यादा देना या मुझे ऐसा। और वो 13 दिन का ऐसा पीरियड था कि वो खुद ही आसपास ही थी, वो तो भैया को बताती रहती होंगी। आपको तो ये शर्मा परिवार से हमने अभी यहाँ पर बात की। किस तरह से जब इनकी मम्मी जी शांत हो चुकी थी उस समय इन्हें पता नहीं था कि वो किस डब्बे के अंदर पैसा रख के गई हैं। तो जहाँ पर पितृभक्त ने बताया कि आपको वहाँ पर उन्होंने पैसा रखा है, तो इनको उसी डब्बे में से पैसा मिला, प्लस जो रकम और कुछ चीज़ें इनकी मम्मी जी ने जो बनाई थी वो चीज़ों का बंटवारा भी उन्होंने इनके जाने के बाद, दोनों इनकी एक और सिस्टर हैं वो जो बंटवारा किया कि तुझे रकम लेना है, तुझे ये साड़ी लेना है, उसे ये रकम लेना है, इस तरह का बंटवारा उन्होंने जाने के बाद में किया है। और जब से इस तरह की चीज़ें बंटवारा वगैरह हुआ है उसके बाद से इन्हें काफ़ी समस्याओं का निराकरण हुआ। ये बताती हैं कुछ मुझे बाधाएं भी थी, तो वो बाधाएं भी इस प्रतिक्रिया पितरों को पूजने के बाद में पूरी तरह से समस्या का इनको हल हो चुका है और ये अभी पितृधाम से जुड़ी हुई हैं और लगभग अभी काफ़ी अपने जीवन में संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट। तो आपको किस तरह की समस्या थी? मैं पारिवारिक विवाद भी थे और कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी चल रही थी। जो पारिवारिक दिक्कतें थी तो मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। जो भैया ने मुझे बताया उसका समाधान ही बताया और जो काफ़ी निराश मुझे मिला। तो उन्होंने किस तरह से आपको आपका फेस रीडिंग किया या फिर कुछ पितरों का बताते हैं कि पितृ मित्र हैं, तो पितरों का कुछ उनसे संपर्क किया, उनसे बातें की किस तरह से? प्रथम बार में तो यही हुआ कि समस्याएं बताई और उसका समाधान ही बताया, और सेकंड बार में जो है फिर मैं भैया को अपने घर लेके गया तो उन्होंने मुझे पितरों का फ़ोटो देखने को कहा कि पितरों के मुझे दर्शन करना है, फ़ोटो दिखाइए। तो मैंने हमारे पितरों के दर्शन कराए, उनको फ़ोटो दिखाए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपके पितर आपसे ये चाहते हैं। अभी क्या होता था पहले, जैसे पितर जो बड़े बुजुर्ग होते थे सोना खरीदने में वह काफ़ी विश्वास रखते थे। तो आज की जनरेशन में क्या हो रहा है कि सोना खरीदना और उसको गिरवी रख देना और उसको बेच देना एक आम बात हो गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो सोना आपने बेच दिया है, गिरवी रख रखा है, इससे वो नाराज़ हैं। तो ये आपको उन्होंने कैसे बताया कि नाराज है? क्या उन्होंने आपको आपके सामने साक्षात लेके आए या उन्होंने उनसे आपके सामने बात की? ऐसा कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो कब उनसे बात कर लेते हैं। जैसे हम आते हैं भैया और उनके पास में एक खाली स्थान हम छोड़ते हैं और जो भी जल होता है या उनको चाय देते हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं, वो उनके हमारे पितरों के लिए जो रख देते हैं। तो जो उनका सेवन करते हैं और फिर उनसे बातें करते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब बात कर लेते हैं और कब आके उनको सारी चीज़ें बोल देते हैं या उनसे बात कर लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो आपके पितृ थे जो उन्होंने उनसे बात की है तो वो कहीं ना कहीं सटीक वो बातें बैठती हैं? बिल्कुल सटीक रहती है, बिल्कुल सटीक बात है। क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी बात पे और फिर जो हमको फ़ायदा दिखता है, हालांकि मुझे काफ़ी साल भर में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी होने लगा हूँ और मुझे करियर की तरफ भी बढ़ने बहुत अच्छा हुआ और जो पारिवारिक विवाद थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। तो पितरों ने ही आपको मार्गदर्शन इनके थ्रू किया तो आप उस दिशा में बढ़ते रहें? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक कहते हैं ना, जो गुरु जी जो होते हैं तो गुरु अपने भगवान से आपका मिलाप कराते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं वो कि आपका जो भगवान से वो संबंध बना सकें, और उसी तरह जो भैया हैं तो वो पितरों से आपका संबंध बनाते हैं, उनका ट्रायंगल बनाते हैं कि आप जो भी उनकी नाराज़गी है, जो खुशी है, जो चाहते हैं, जो आप गलती कर रहे हैं आपके जीवन में, उसका जो है वो एक पारदर्शिता के माध्यम से जो है बताते हैं।
तो आपने किस तरह से अपने पितृ जो कहते हैं एक तरह से रूठे हुए थे, तो उनके कहने पर आपने पितरों के लिए ऐसा क्या किया जो वो आपको फायदा पहुंचाने लगे? जी, नियमित रूप से जो है ज़्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने कि आप ऐसा कोई हवन करो या कोई यज्ञ करो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल साधारण सा है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसको नियमित रूप से करें, उनको रोज़ ढोक दें और जो भी उनके प्रति जो अपने श्रद्धा होती है उसको उजागर करें आप। हाँ, तो इसके लिए किसी तरह का कुछ शुल्क वगैरह या किसी तरह की पूजा वगैरह उन्होंने कराई है या? नहीं, शुल्क तरह किसी भी तरह कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो बताते हैं कि आपके साथ तो उन्होंने बाल सखा से ही वो रहते थे। हाँ। तो अब ये एक अलग आध्यात्मिक और लोगों को समस्या दूर करने में लगे हैं। हाँ। तो आपको जब ये पहले मालूम पड़ा तो कहीं आपको भय डर किस तरह का रहा? नहीं, भय डर तो नहीं लगा। मैंने तो उल्टा उसको सपोर्ट करा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया भाई किसी की दुख दूर करना, उससे बड़ी सेवा तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। किसी तरह की यहाँ पर पूजा कराते हैं या किसी तरह का कोई शुल्क रखा है या किस तरह से यहाँ पर आपके मित्र कार्य करते हैं? नहीं, कोई शुल्क वगैरह कोई पूजा पाठ नहीं होती। जो उनका जो पितर बताते हैं या जैसा भी वो होता है तो एक छोटे से उपाय के कारण वो पूरा मार्गदर्शन कर देते हैं। तो बताते हैं कि वो एक फोटो के द्वारा फोटो देखने के बाद में वो पितरों से जुड़ जाते हैं, पितरों की बात पितर उनसे बात करते हैं और वो दूसरों से बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये आजकल फिल्मों में ऐसी कहानियां भी चल रही हैं। तो आपको इस पर कितना क्या विश्वास है? विश्वास ऐसे होता है कि जो बात बोलते हैं वो केवल परिवार को या उनकी फैमिली को ही मालूम होती है या फिर पितर को मालूम होती है। ऐसी कोई कॉमन बात होती है जो अपने को मालूम होती है तो वो फिर आप यकीन करने लग जाओगे। अच्छा, तो जिस तरह से उन्होंने मतलब वो छुपी बातें होती है जो पितृ होता है जो जा चुका है उसे ही मालूम होती है, मालूम होती है। तो वो बातें उनके घर की कंडीशन वही बता पाते हैं, दूसरा तो कोई बता नहीं पाएगा। और उनको ही मालूम रहती है कि हाँ ऐसा अपने पितृ के साथ या अपने भविष्य पास्ट में ऐसा हुआ है। जैसे कि मेरे मित्र का पूना में उनको लॉस हो गया था बिजनेस में, तो उन्होंने वहाँ की फ़ोटो, ऑफिस की फ़ोटो, उनके पिताजी की फ़ोटो बुलवाई और उन्होंने देखा है कि यार आपके पिताजी पहले जब थे तब गाय को चारा खिलाते थे, आपने बंद कर दिया, तो वो वापस स्टार्ट कर दो तो आपको आपकी जो दिशा है वो वापस सुधर जाएगी। ऐसे कुछ छोटे मोटे 2-3 और उपाय बताए थे तो जिनसे कि उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। और एक्चुअली एक घटना ऐसी हुई कि उनने ऑफिस का फ़ोटो भेजा था, उसमें एक व्यक्ति का उनके रिलेशन का फ़ोटो भी आ गया इत्तेफाक से। तो इन्होंने बोला था कि यार इनकी तबीयत नरम गरम हो सकती है, इनका बाईपास हो सकता है वो आने वाले 1-2 साल में, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। इत्तेफाक से एक फ़ोटो आ गई थी, तो अभी कुछ महीने पहले उनका बाईपास हो गया। अच्छा, उनकी बात सत्य हो गई? उनकी बात सत्य हो गई। तो अब मैं उनके लिए मैं वापस यहाँ पे आया हूँ कि अब आगे अब क्या क्या जाए, अब कैसा क्या है। अब हम अभी तक जिन लोगों की हमने यहाँ पर बात सुनी है या जिनसे समझा है, जो कहते हैं आत्मा से बात करते हैं, अब हम उन्हीं के पास अब पहुँच चुके हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है या किस तरह का मैजिक है या कहें कि एक विज्ञान है, ये अब हम इन्हीं से जानेंगे और लोगों को किस तरह से ये सटीक बता देते हैं। जैसे भी हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था डब्बे में पैसे रखे थे, जो जेवर थे वो आधे आधे बांटने थे, वो बाईपास 2 साल बाद होगा। ये सब कहीं ना कहीं हमारा भी दिमाग अभी घूम चुका है। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि ये किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं पितृ भक्त प्रतीक जी से। नमस्कार सर। अभी आपके बारे में इंदौर शहर में काफ़ी चर्चा है, बहुत तेज़ी से आपकी बातें अभी फैलने लगी हैं कि आप डायरेक्ट पितरों से बात करते हैं। और पितरों से बात करना मतलब एक आत्मा से कनेक्टिविटी करना, कैसे कर लेते हैं मतलब? सर आशीर्वाद है सर दादाजी का, मेरे दादाजी जो स्वर्गीय बिहारी लाल जी पुष्पत जी जी, तो सर उन्हीं से आशीर्वाद। वो भी कुछ इस तरह का कार्य करते थे क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं सुना है, पर बस दादाजी की कृपा हुई, इसे ही पितरों की कृपा बोलते हैं सर। अच्छा, ये आपको जो सिद्धि मिली है जी, ये पितरों की कृपा है। जी। तो मेरा मानना है कि सिद्धि पाने के लिए लोग काफ़ी योग और इस तरह की कुछ चीज़ें करती हैं, ये आपको कैसे मिला मतलब? सर इसे गॉड गिफ्ट ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मुझे लगाव था ये अलग बात है, पर गॉड गिफ्ट है सर ये। मैंने इसके लिए साधना तो नहीं करी है, पर हाँ अब जरूर सब चीज़ें कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हैं। आप आत्मा से किस तरह से और कैसे कनेक्टिविटी बना लेते हैं, या आप क्या उस लोक में चले जाते हैं या उस लोक से इस लोक में उन लोगों को वापस बुलाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं?
हाँ, आपने एक शब्द ये सही यूज़ करा है जो लोक वाला है। जैसे आज हम पितृलोक के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो आत्माओं से सर पहले दादाजी नहीं, हम भी डर गए थे जब दादाजी से पहली बार बात करी थी। भला मेरे ही दादाजी थे, आप मैं ही भी के डरा। दादाजी से आपने बात की थी? हाँ, पहली बात ही मेरी उनसे हुई है। उन्होंने ही बताया था कि जब आप मेरी बात सुन सकते हो तो आप हर व्यक्ति की बात सुन सकते हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें ये अब बीड़ा उठाना है कि जो परेशान लोग हैं या जो पितृ परेशान हैं, आप उनकी समस्याएं सुनकर आपके धरातल पे बताइए। तो अभी तक जैसे कि अभी मैंने एक बंदे से सुना था कि आपने उससे 2 साल पहले ही कह दिया था कि इनको बाईपास प्रॉब्लम होने वाली है, और कहीं ना कहीं वो बात सत्य हो गई, तो वो आपका एक तरह से भक्त बन गया। तो ये आपको कैसे अंदाजा कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी वजह से नहीं हुआ था। हाँ, ये तो उनका फ्यूचर जिस तरीके से दिख रहा था, तो मैंने सिर्फ एक शब्द यूज़ करा था कि आप सेहत का ध्यान रखिएगा, वरना ये सिचुएशन आ रही है। तो सर ये आपको दिखने लगा था या आपके कान में आकर किसी उनकी जो पूर्वज आत्मा थी उन्होंने कह दिया था कि इस बच्चे पे ऐसा कुछ आने लगा? आपने कैसे इस तरह को इस सटीक अंदाजा कैसे लगा लिया आपने? जी देखिए, पितरों का आशीर्वाद तो गुरुजी दादाजी से मिला हुआ है, और जो लोगों को देखने के लिए नज़रिया है या कोई देवी देवताओं की बातें जो भी हैं उनके लिए, ये सब मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। नहीं, जैसे कि आपने बता दिया था 2 साल पहले, जी। एक बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी आज का कल नहीं बता सकता। तो आपने 2 साल पहले उस बंदे को देखकर बता दिया था, तो वो आपका एक अंदाजा था या किसी आत्मा से आपका कांटेक्ट हो गया था जो आपने उनको बता दिया? नहीं सर, मैं अंदाज़ा नहीं लगाता कभी भी। व्यक्ति के बारे में जो चीज़ें होती हैं, आज अगर आप बैठे हैं तो आपके पास भी कहीं ना कहीं आपके पितर या आपके जो भी शुभ चिंतक हैं वो आपके आसपास होंगे ही सही, बस वो तुरंत बता देते हैं कि हमारे व्यक्ति तक ये बात हमारी पहुँचानी है। तो जो बंदा जिससे आपका मिलना होता है, जी। उनके पूर्वज आपके आजू बाजू लगभग आने लगते हैं और वो आपको बात बताते हैं कि इसको ये समस्या या इस तरह का इसका निराकरण करना है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो वो आपको सर दिखते हैं क्या, या फिर उनकी आवाज़ें ही सुनाई देती हैं? सर कभी कभी दिख भी जाते हैं, कभी आवाज़ें भी सुनाई देती है। हर पितरों के पास अपनी अपनी तरीके की सर ताकत होती है, वो जो जिस ताकत के साथ आता है उस ताकत से मालूम पड़ जाता है। अधिकतर लोगों को मैंने अभी जाकर कई लोगों के पास गया हूँ, तो किसी ने कहा कि वो अगर हमें समस्या होती है तो हम हमारे पैर और चेहरा देख लेते हैं, तो वो एक तरह से फेस रीडिंग ही होती है। और कई लोगों ने, अधिकतर लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे पूर्वजों से बात करने के लिए वो हमारे पूर्वजों की तस्वीर देखते हैं। तो ये क्या है, मतलब किस तरह से? देखिए, तस्वीर देखने से एक यह रहता है कि मुझे भी एक आधार मिल जाता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर देखने तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा या उनके बारे में नहीं बता पाऊँगा नाम से, या फिर उन लोगों की मौजूदगी तो उनसे पहले मेरे पास पहुँच जाती है पितरों की। तो कई बार वो खुद बता देते हैं कि मैं इस समय पे यहाँ पे हूँ, तो ये जो मेरे मन की बात है वो आप बताइए। इसमें कहीं भी मुझे ये नहीं करना है कि झूठ बोलना है, या ये नहीं करना है कि मैं मन से बोलता हूँ। वहाँ मुझे बस जाके बैठना होता है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, आप सभी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं एक जरिया हूँ जो शायद दोनों लोग को जोड़ रहा हूँ, या सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अभी हमने एक आपके भक्त से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मेरे हाथ में दर्द था, कमर में दर्द था, तो मैं यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने मुझे लगभग ठीक कर दिया। तो क्या अब डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, आपके पास आया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ भी परेशानी होती है, थोड़ा बहुत भी परेशान होता है, तो वो या तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है जो धागा बांध दे, या कोई भी उपाय बता दे, या फीस लेकर उनका काम कर दे, या जो भी है। पर हर समस्या उससे रिलेट नहीं करती। मेरे पास आने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी चीज़ों को लेकर पेट बाधा हो गया, या कोई आर्थिक परेशानी या बीमारियों को लेकर होते हैं, तो हर चीज़ हल इनके पास नहीं है। कुछ कर्मों की भी बात होती है, और कुछ डॉक्टरों का भी काम बहुत सारा होता है। जो नहीं है वो नहीं है, मुझे विशेष उस पर हर व्यक्ति को उपाय बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ को अपना जो रहता है स्वास्थ्य वाकई में उनका ख़राब होता है, तो डॉक्टर के पास जाना, आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर के पास भी जाना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल। अगर आपको समस्याएं हैं, अगर मैं फ़ोटो देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है, मेरा काम है अगर ऊपरी बाधा है या ऐसा कुछ भी जो अध्यात्म से रिलेट करे, मैं उस विषय पर देखूँ। जब वो समस्या उस पर नहीं दिख रही है तो फिर मुझे बेवजह बोलने की या बेवजह धागे बांधने की ज़रूरत नहीं है।
आप डॉक्टर के पास ही जाइए। हाँ तो सर ये काफ़ी लोगों को अभी मैंने एक से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी मम्मी जी ने कुछ पैसा रखा था डब्बे में, तो आपने वही डब्बा बता दिया, तो ये कैसे हो गया था? नहीं सर, मैंने कहाँ बताया, वो तो उनकी मम्मी ने बताया। अच्छा अच्छा जो अच्छा। पितर बोलेंगे वही मैं बोल सकता हूँ। वो आपके आजू बाजू थे? हाँ बिल्कुल। बच्चों की चिंता देखिए सभी को रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कई बार व्यक्ति इतना खुल के बोल देती हैं आत्माएं कि हमें भी आश्चर्य हो जाता है कि वो रुकती नहीं है बोलने में, और कई बार वो जो सिर्फ एक दो बात होती है वही पहुँचा पाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा मेरे दिल में भी ऐसी आवाज़ या सवाल आ रहा है कि आदमी मरने के बाद भी क्या कोई जीवन है? जी सर बिल्कुल है, मरने की बात भी की। देखिए आप पुराण अपने उठा के देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पृथ्वी लोक के अलावा भी लोक दिखेंगे, जब लोक है, जो पितृलोक है, स्वर्ग लोक है, तो ये यूं ही नहीं कहे गए हैं, यहाँ सबकी मौजूदगी है। हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा ट्रांसफ़र होता है कि हमें कब जाना है कब नहीं जाना है। आम लोगों में धारणा होती है कि व्यक्ति आज अगर शांत हुआ है तो कल कहीं भी पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ये होगा तो फिर आपके कर्म का हिसाब कब होगा? तो आत्माएं होती हैं सर, और ये जो मोह है ये उन आत्माओं को बांधे रखता है। तो ये जो जिस तरह की आत्माएं आपके संपर्क में रहती हैं, तो ये अकाल मृत्यु वाली रहती है या फिर एक पूरी तरह से जीवन जीने वाली, किस तरह की आत्माएं, मतलब जो आप पूर्वजों को कहते हैं पितरों से, आप आपके संपर्क में रहती हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो पितर है वो बड़ा बुरा ही हो या उम्र दराज ही हो। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति जो एक्सीडेंटल गए हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो छोटी उम्र में चले गए हैं, कई ऐसे बहुएँ जो सताई हुई थी और वो फांसी लगा ली है या फिर असामान्य मृत्यु, वो कोई भी हो सकता है। अपनी बात जब किसी भी तरीके से वो इस धरती पर नहीं कह पाया, फिर वो वहाँ से बोलना चाहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है और इसका निदान आप करवाइए। तो ऐसा कुछ अंदाजा है आपको कि लगभग ये लोग आत्मा योनि में, या जो कहते हैं पितृ हो गया, तो ये कब तक रहते हैं? जी ये सारा हिसाब तो कर्मों के हिसाब से होता है। यहाँ पे किसको कितने समय तक रुकना है, जब तक व्यक्ति आत्मा शरीर देह त्याग देता है उसके बाद आत्मा जो होती है वो विचरण तो करती है कुछ समय दूसरे लोगों में, क्योंकि जैसा जैसा आपने कर्म किया है उन सब का हिसाब होना है और उन्हीं के हिसाब से आपको अलग अलग लोक में भेजा जाएगा। हाँ, तब तक के लिए निश्चित कुछ समय होता है, कुछ समय की अवधि होती है जब वो आत्माएं जो लास्ट घर छोड़ा हुआ होता है वहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि आप अगर कोई भी सामान घर से भूलोगे तो रिटर्न आप घर पे ही आओगे उसको मांगने के लिए, या कोई भी बातें या परिवार में कुछ चीज़ें देखने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए। ज़रूरी नहीं है हमें परेशानी करेंगे पितर, ये सबसे बड़ी गलत धारणा है कि पितर हैं तो वो परेशान करने ही आएंगे। या उन्होंने बात की वो एकदम सटीक बेटी है, तो लगभग उन लोगों का भी आजकल एक आपसे इस तरह का लगाव हो गया है कि मानो कि उनकी जो पूर्वज है, जो उनके परिवारजन है, वो आपके आजू बाजू रहते हैं, तो लगभग आप इसको किस तरह से हैंडल फिर करते हैं? हाँ, मुझे कई बार मौका मिल जाता है कि अब इनके जो परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ये सब मैं निस्वार्थ भाव से करता हूँ। मुझे यहाँ किसी से कोई फीस नहीं लेनी है पितरों के निमित्त, या कोई ऐसा मेरा लालच नहीं है। बस ये मुझे सेवा देनी है कि मैं आपको उन तक की बातें पहुँचाऊँ। उनके घर वालों से जो कई बार लगाव के कारण या कई बार बस एक उदास बन जाते हैं कि कोई चला गया है। हर बार ऐसा नहीं हो पाता है कि व्यक्ति फ्री हो जाए या मोक्ष मिल जाए या सद्गति मिल जाए। कई बार कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, और जब तक वो पूरी नहीं होती हैं तब तक वो आपको अनुभव भी कराएंगी, वो आपको एहसास भी दिलाएंगी। बस यही उनका इशारा होता है। इशारा होता है बस, जो उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है उसके बाद में फिर ऐसा कुछ समस्या या फिर कुछ किसी तरह की परेशानी यहाँ खत्म हो जाती है। देखिए भैया, एक लोगों में धारणा बनी हुई है कि अगर परेशानी है घर परिवार में तो पितृदोष है। सबसे पहले तो मैं आपके जरिए ये बोलना चाहूँगा कि पितरों के साथ जो आपने दोष शब्द जोड़ा है इसे हटाइए। कहाँ से आप बता रहे हैं कि पितृदोष है? भाई जो चले गए हैं वो आपको बुरा तो नहीं बोलेंगे। आज हमारे दादा परदादा हैं, वो हमें किसी भी स्थिति में रहें, आज हम यहाँ रहें या अमेरिका में रहें,
वो आशीर्वाद ही देंगे आपको, वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप खुश रहें। तो आप उसे दोस्त क्यों बोल रहे हैं? उल्टा जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें आज हमारी स्थितियाँ खराब हैं, उन स्थितियों के कारण जब हम चीज़ें संभाल नहीं पाते हैं, मानसिक परेशान होते हैं, घर में किसी भी तरीके का क्लेश बना रहता है, इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें पितरों के निमित्त पूजा पाठ या कर्म कराए गए थे, जिससे वो खुश हों और आपको आशीर्वाद दें ताकि आपकी ये बाधाएं हट सकें। तो उस समस्या से हमारे दोष दूर होते थे पितरों की पूजा करने से। पर यहाँ पर धीरे धीरे दोनों शब्दों को मिला के और पितृदोष बना दिया गया है। भाई मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि पितृदोष नहीं है, पितृकर्म होता है। आप इन्हें पितृकर्म बोलिए, और जिस दिन आप ये पितृकर्म कर देंगे उस दिन आपको पितरों की कृपा भी मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आप ये कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये किस तरह की चीज़ है? सर मैं तो पितरों में हूँ और गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूँ इस समय। अच्छा। और मैं लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गरुड़ पुराण आप, मैं वही कहने वाला था कि अधिकतर लोग मरने के बाद ये चीज़ पढ़ते हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं तो। देखिए सर, हमारे यहाँ पे एक समस्या यह भी है कि जब हमें समस्या होती है तो हम तुरंत निराकरण चाहते हैं, क्विक रिलीफ होना चाहिए। पर कोई ये भी तो जाने कि समस्या क्या है। अगर आप इस गरुड़ पुराण को कभी पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारे निराकरण इसी में मिल जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आपको पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे समाज ने, हमारे हिंदू परिवारों ने सनातन धर्म में ब्राह्मणों को पूजना छोड़ दिया है। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, पर मेरे दादाजी बोलते हैं कि जब तक आप ब्राह्मणों की सेवा पूजा नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा उस भगवान के किए हुए कर्मों का। तो मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहता हूँ सभी से कि आप कहीं ना कहीं आज जो ब्राह्मणों का उपवास या समय समय पे हमारे बड़े बूढ़ों द्वारा कोई भी वार त्यौहार आते थे तो उस समय भगवान के साथ साथ ब्राह्मणों को भी पूजा जाता था, उन्हें भी उचित दान दक्षिणा सम्मान दिया जाता था। आज हम लोग वो नहीं करते, हम बस तुरंत चाहते हैं कि बस उपाय हो, काम हो जाए। पितरों का किस समय पूजन करना चाहिए? देखिए, पितरों के पूजन का समय 11 से 1 के बीच में आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अमावस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। सुलह श्राद्ध ही पितरों के लिए उचित समय है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक आपके मन में श्रद्धा है तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपको सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है तो आप 7 बजे कर दीजिए। पितृ भाव के भूखे हैं, पूजन पाठ समय इनमें अगर ध्यान लगाएंगे तो भाव से छूट जाएंगे। भाव क्या नानी परिवार का या ससुराल का ऐसा भी कुछ पितृदोष होता है या पूजा पाठ होती है क्या? जी बिल्कुल, जैसा अभी अपन ने बात करी है भाव की, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है परिवार में कि जब व्यक्ति पारिवारिक विवाद या झगड़ों में या दूर रहने लग जाता है तो किसी भी कारण से जो माँ बाप होते हैं या दादा दादी होते हैं या नाना नानी, वो उन लोगों से जुड़ नहीं पाते। तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नानी परिवार है तो हम उनका श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, ससुराल पक्ष है तो हम नहीं कर सकते। श्रद्धा ही श्राद्ध है। आपकी भाव होना चाहिए, आपके श्रद्धा होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं बस हमारे ही अपने व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। तो फिर आप नानी दादी ससुराल मित्रों परिगणों जो परिचित हैं आपके, वो मित्रगणों, आप कर सकते हैं उनका श्राद्ध। सब लोग कहते हैं कि हमने पूजा भी कर दी, पूजा घर पे करने के बाद में एक जो गया जी स्थान जो पितरों के लिए कहा गया है, जो श्राद्ध पक्ष में जाया जाता है, तो वहाँ पर जाकर भी पूजा करने के बाद भी कई लोग परेशान रहते हैं। तो आप ये गया जी पर थोड़ा बताइए कि वहाँ छोड़ने के बाद में भी क्या पितृ खुश नहीं होते या किस तरह की समस्या रहती है? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सारे दोष पितृदोष ही नहीं है। कई बार व्यक्ति जब हमसे मिलता है तो जरूरी उनके पितरों का दोष ही नहीं होता है वहाँ पे, या फिर ये सब पितृकर्म निकलते ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर कई बार ग्रह दोष, वास्तु दोष, नज़र लग जाना या बाहरी बाधाएं, कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो सब क्रियाएं होती हैं। पर व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा बैठा हुआ है कि बस उसे लगता है कि हमारे पितर हमें परेशान कर रहे हैं। कई व्यक्तियों को हमने ऐसा देखा है कि वो बोलते हैं कि हम तो गया जी छोड़ आए और अब हम फ्री हो गए, हमें कुछ नहीं करना। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों नहीं करना है आपको? क्या गया जी छोड़ने के बाद आपका कर्तव्य सारा फ्री हो जाता है? और मुझे एक बात बताइए कि अगर आप गया जी छोड़ के ही आए हैं अपने पितरों को, तो उनसे रिलेटेड हर चीज़ आप छोड़ आए हैं क्या? उसमें जो मकान दिया था उन्होंने, वो आप वहाँ ब्राह्मणों को दान कर आए हैं क्या? या जो उनसे संपत्ति मिली है वो भी छोड़ आए हैं क्या? अगर छोड़ना ही है तो उनके साथ साथ जुड़ी हुई फिर सारी चीज़ें भी छोड़िए ना।
आप उनका नाम यूज़ कर रहे हैं, उनका सरनेम यूज़ कर रहे हैं, उनका खून यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी हैं, फिर वो दोष क्यों हैं? गया जी छोड़ने से बाद वो एक हमारा कर्म है, वो हमारा कर्तव्य है, जो आप ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद के साथ पूरा करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद फ्री हो जाएंगे। आप दीपक ना लगाएं, आप कोई बड़ी पूजा पाठ अगर नहीं करना चाहते तो मत करें, पर आप उन्हें भूलिए तो मत। वो ये चाहते हैं कि आप हम पे भाव तो रखिए कम से कम। उसके बाद भी आप चाहें तो उन्हें हम हर अमावस्या पे धूप तो दे सकते हैं, हर अमावस्या पे क्या आप एक लोटा जल नहीं दे सकते? इतना तो आप कर सकते हैं वहाँ पर। लगभग मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि अब हम श्राद्ध नहीं डालते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं डालते, बोले हम उनको गया जी छोड़ आए। तो क्या ये सही है कि एक बार गया जी छोड़ने के बाद में श्राद्ध नहीं डालना चाहिए? जी देखिए, मैंने आपको कहा जैसे कि अभी पहले कि श्राद्ध मतलब श्रद्धा, श्रद्धा ही श्राद्ध है। आप जो भाव से रख देंगे पितृ वो ले लेंगे। आपको नहीं करना है, गया जी छोड़ दिया आपने, चलिए मत करिए, श्राद्ध मत करिए, कुछ मत करिए, पर क्या घर आए हुए मेहमानों को पानी पिलाना भी उचित नहीं है? ये तो हमारी परंपरा है, शुरू से नहीं है। तो अगर श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अगर अमावस्या आई है, तो आप अपने पितरों का ध्यान करके एक लोटा पानी दक्षिण दिशा में नहीं रख सकते हैं क्या? इतना तो कर सकते हैं आप, इसका आशीर्वाद ही आपको मिलेगा ना। पर आपको तो मालूम ही नहीं है कि कब कौन आत्मा हमारे पास आ रही है, किस रूप में आ रही है, कैसे मिलने आ रही है और क्या चाह रही है आपसे। आपको देखने और आशीर्वाद देने आ रही है ना, तो आप बिल्कुल रखिए एक लोटा जल, कोई बुरा नहीं है उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं आप धूप ध्यान। तर लोगों को एक भय रहता है कि पितृ नाराज हो जाते हैं और वो उनसे भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हमारा ये इस तरह का बुरा नहीं कर दे, उस तरह का बुरा नहीं कर दे, या कोई भारी वादा नहीं हो जाए, नौकरी नहीं छूट जाए। तो ये सर किस तरीके की, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पितरों की नाराजगी जो है, जैसा कि हम एक ही बात बोलते हैं कि भाव पर है। आपके भाव अगर उनके प्रति ईमानदार हैं, आपके भाव अगर उनके प्रति सम्मानीय हैं, तो वो कभी नाराज़ नहीं होंगे। कोई भी पितृ नहीं चाहता कि आपसे हम नाराज़ हो जाएं, या कोई भी पितृ ये नहीं चाहता कि वो आपको कोई भी ऐसी बात बोले जिससे आपको दुखी हो, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें। पितृ नाराज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम गया जी छोड़ आए, भूल गए, तो जब बस उसके बाद क्या उनका कोई वजूद नहीं है क्या? उसके बाद कभी उनका आप नाम नहीं लेंगे? कई बार ये समस्याएं हमें बार बार बताते हैं लोग कि भैया हम तो छोड़ आए हैं और अब हम नहीं करेंगे। तो उन लोगों को मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, जब आप गया जी छोड़ आए थे उसके बाद क्या आपके परिवार में कोई शादी बंधन नहीं हुआ? अगर आपके परिवार में विवाह हुआ होगा तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस विवाह में आपने पितरों के निमित्त पूजा करी होगी। उस विवाह में आपने पितरों को बुलाया होगा कि आप आइए और शादी ब्याह हमारे निपटाइए और व्यवस्था बनाए रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। क्यों भाई, जब छोड़ आए थे तो उस दिन वहाँ पूजा क्यों करी, फिर बुलाया क्यों? देखिए, आत्माएं किसी के भी बंधन में नहीं है, वो अपनी मर्जी से आएंगी, अपनी मर्जी से जाएंगी। इसके लिए आप किसी भी तरीके की कोई भी बंधन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनसे खुश होने के तरीके कई हैं हमारे पास। अगर आप उनसे रोज़ हाथ जोड़ लें, उनको रोज़ धोख दें। अगर पति नहीं है तो पत्नी को चाहिए कि एक बार जो भी काम करे परिवार में या कोई भी बात हो तो वो अपने पति को फ़ोटो से भी बताए या उनको ध्यान करके बताए। हर बच्चों को चाहिए कि वो एक बार अपने दादा दादी से भी आशीर्वाद लेके घर से निकले। हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने दादा परदादाओं की जानकारी अपने आने वाली पीढ़ी को बताए कि बेटा ये आपके दादाजी थे और आपको इनको धोख देना होगा, ये आशीर्वाद देंगे। जिस दिन आप ये सब करने लग जाएंगे उस दिन ऐसी कोई दोष वाली बात सामने आएगी ही नहीं आपके। हाँ, पूरे खानदान को छोड़कर किसी एक परिवार को तकलीफ देते हैं और सेवा करने के बाद में तकलीफ देते हैं, तो ये ऐसा क्यों? नहीं, ये गलत बात है सर कि पूरे परिवार को छोड़कर किसी एक को तकलीफ देते हैं। देखिए, ये तो भाव की बातें हैं। आज अगर हम लोग भी हैं और हमारे सामने भी अगर 4 दोस्त होंगे तो आप यही देखोगे परेशानी आने पे कि कौन मेरी मदद कर सकेगा। यही भाव उन पितरों का, आत्माओं का भी रहता है कि 4-5 लोगों से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है भाव से कि मेरी सेवा के लिए या मेरे निमित्त कौन कार्य कर सकता है, वो उन्हें चुनते हैं। हाँ, वो व्यक्ति परेशान है, ये उसके कर्मों के प्रारब्धों के कारण है, उसमें इनका कोई वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर जब वो व्यक्ति इनसे जुड़कर और उनके निमित्त अगर कार्य कर देता है तो उसे अपनी भाषा में बोले तो बोनस आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है उनकी सेवाओं का। हाँ, काफ़ी परेशानी से वो कम परेशानियाँ कर देते हैं। जी बिल्कुल, वो तो परेशानी लेके ही जाएंगे, आप कभी देंगे नहीं। कि जो पितृदोष जो लोग कहते हैं, आप पितृ आशीर्वाद जिसे कहते हैं, तो ये ऐसा क्या उपाय करें कि जो इन लोगों पर इस तरह की बाधा ही नहीं आए?
जी बिल्कुल, अगर हम कुछ उपाय हैं या कुछ व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो हमारी पत्रिकाओं में या हमारे ऊपर कभी पितृकर्म नहीं आएगा। जैसे कि आप बड़े अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, घर में अगर कोई भी वृद्धावस्था में हो तो उनका विशेष ध्यान रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, गाय को गौशाला में जो दें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक व्यवस्थित गौशाला में ही सारा ध्यान दें। आप अपने शहर की, अपने कॉलोनी की हर गौशालाओं में जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए। अगर आपको कुछ कर्म अगर पितरों के निमित्त करना है तो आज भी इस गौशाला में दान कर दीजिए, कल कहीं और कर दीजिए। अपने घर के बाहर अगर आप आवारा कुत्तों को देते हैं, पशुओं को देते हैं, तो उनके खाने की, उनके पीने के पानी की, भोजन की व्यवस्था करिए। आप उनको पितृदोष जी बिल्कुल, पशु पक्षियों की सेवा करिए। अगर आप अपने घर की छत पे थोड़े से चावल के दाने डाल देंगे तो आपका भंडार कम तो नहीं हो जाएगा, पर हाँ, इनसे पितृ जरूर आपके खुश होंगे। वो सिर्फ आपसे भाव चाहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अपने जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें धोख देना सिखाइए कि आप इनका आशीर्वाद दीजिए। अगर वो वहाँ पहला धोख ही वहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को धोख देने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की आप लोगों को सुविधाएं देते हैं, तो किसी तरह की आपने कोई फीस पूजा के लिए कोई शुल्क या किसी तरह की आप कुछ लेते हैं दान वगैरह में? सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे सेवा करनी है, फीस वाला ऐसा कोई मैटर नहीं है सर। कभी कभी अगर कहीं कोई भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो पितरों से अगर हटके है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनती है और अगर व्यक्ति देता है तो वो अलग बात है, वरना मेरा कोई फीस को लेकर मोटो नहीं है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने इंदौर के बाहर भी कई जगह सेवाएं दी हैं, एमपी के बाहर भी सेवाएं दी हैं, उनसे फ़ोन से ही बात करता हूँ और फ़ोन से ही समस्या का निदान व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा देता हूँ। उनसे कहता हूँ मैं कई बार कि जब आप मुझे कोई भी फीस देना चाहें, वो अपनी पास की गौशाला में जाकर दान कर दीजिए, मेरी फीस मेरे पास कैसे भी पहुँच जाएगी। तो आज हमारे बीच थे प्रतीक जी, जो कि अपने आप को पितृ भक्त कहते हैं। इनका कहना है कि पितृ दोष नहीं होता, पितृ आशीर्वाद होता है और किसी भी तरह का ये शुल्क नहीं लेते हैं, किसी भी तरह की पूजा सामग्री भी ये नहीं लेते हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ पर अभी फ़ायदा पहुँचा है। हम पितृधाम से जहाँ पर जो भक्त बैठे थे, लगभग उन लोगों की बात सुनने के बाद में आज हम ऐसे घर भी आए हैं जहाँ पर उन लोगों को पहले बता दिया गया था और उन्हें काफ़ी फ़ायदा है। तो हमें वहीं से पता पड़ा कि हमने उन लोगों को बताया था और उनकी समस्याओं का हल किया था। तो आइए जानते हैं हम उस घर पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस तरह से उनकी समस्या का समाधान हुआ था। फिर भक्त के पास गए थे तो किस तरह की समस्या और क्या समस्या थी जो लेकर वहाँ पर आप धाम पर गए थे? सर, हमारे परिवार में पितृ दोष चल रहा था। हमारे परिवार में अकाल मौतें हो रही थी। पिछले 10-15 सालों में 8-10 लोग ऐसे जो अचानक डेथ हो गई थी, तो हम कई लोगों से हमने जानकारी ली, तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आपको पितृ दोष है। अधिकतर ये कहा जाता है कि जो पितृ कृपा होती है वो भगवान भी वो नहीं दे सकते हैं जो पितृ हमें दे सकते हैं। उसके बाद भैया से हमारा संपर्क हुआ, हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें निराकरण बताया कि आपके पितृ आपसे ये चाहते हैं, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो रहता है। उस वक्त जब हम गए तो भैया से हमने पूछा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया ने हमें बताया कि आपको अपने पितरों में जब भी किसी की अगर इसी अकाल मृत्यु हुई या हुआ तो उनके, तो हमने सब फोटो उनको हमारे पिताजी के बताए थे। आपसे फोटो उन्होंने? हाँ, वो मोबाइल में फोटो बताए थे उन्होंने। अच्छा। कि आपको उनके फोटो दिखाने पड़ेंगे, तो क्या परेशानी थी वो सारी परेशानी दूर रहेगी। तो हमने हमारे पिताजी के फोटो के साथ था, उन्हें बताया था कि इसे फोटो आप देख के उन्होंने बताया था कि ये आपके पिताजी का फोटो? हाँ, ये मेरे पिताजी का। इन्हीं को देखने के बाद में बताते हैं कि वो एक बार तस्वीर देख लेते हैं। हाँ, तो वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट हो जाता है। उनसे कांटेक्ट वो मतलब यह था कि मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लूँगा, जो भी परेशानी होगी तो आपकी वो परेशानी इससे दूर हो जाएगी। तो इनके पिताजी से जब बात की थी तो आप लोगों को किसी का डर या भय कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, और हिम्मत आ गई हमको कि हमको जैसे जो हमें लग रहा था, डाउट हो रहा था कि पापा अचानक चले गए तो क्या हुआ, क्या कारण है। तो भैया से जब हम मिले, हमने बात करी तो हमको एक हिम्मत आ गई कि नहीं, हम पापा भी खुश हैं और ऐसा लगा कि भैया हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे हमसे। तो आप क्या इच्छा अधूरी रह गई? सर, एक्चुअल में यह था कि मेरे पिताजी, सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे और मेरे पिताजी बताया। मुझे लग रहा था कि शायद वो काम रुक रहा है, तो भैया ने बताया, वही उन्होंने बताया जो मेरे मन में भी था कि ये चीज़ उनकी इच्छा अधूरी थी। उसका भैया ने बताया कि आपको वो इच्छा पूरी करना पड़ेगी। और सबसे अच्छा ये लगा इनके यहाँ के भैया कि पैसे कौड़ी का इनका जरा भी नहीं रहता है, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं पितरों से रिलेटेड। अधिक के पिताजी की कुछ
इच्छाएं बता रहे थे कि कुछ हाँ। जो आप या वो जानते थे। सर, तो actually- मैं अगर आप बता सकते हैं तो मैं जानना चाहूँगा ऐसा क्या उन्होंने आपको बताया था। सर हमारी ज़मीन का निराकरण हुआ था गांव की, जी। और उस वक्त हमारे पिताजी ने कहा था कि ये ज़मीन जब होगी तो हम एक अमाउंट, उनकी इच्छा थी कि इसमें मैं इस मंदिर के पेटे लगाऊंगा। वो सिर्फ मुझे पता थी और किसी को नहीं पता थी, लेकिन भैया ने एग्जैक्ट वही घटना बताई कि आपके पिताजी वो घटना आपको याद कराना चाह रहे हैं कि आप वो भूल रहे हो। वो मैंने कहा कि आप उनसे कहिए कि वो कृपा बनाए रखे, वो काम मैं करूँगा, और वो काम हमने आपने वहाँ पर दान किया, उसके बाद से आपको किस उसके तरह बाद का फर्क पड़ा सर। मतलब हमारी आर्थिक जो परेशानियां चल रही थी, जैसे हमारे परिवार में अकाल मृत्यु बहुत हो रही थी, फिर उसी संबंध में भैया से चर्चा हुई तो उन्होंने भागवत का ये कुछ बताया, वो करके मतलब अब पहले जितनी परेशानियां थी वो परेशानियां बहुत हद तक हमारी दूर हो गई। कुछ पूजा करी है या फिर कुछ ऐसा आपको उपाय बताया वहाँ जाके जाओगे तो मैं पितरों से बात करूँ, किस तरह से मतलब आप बता रहे कि बात की है तो किस तरह से बात की है? नहीं, हम सब यहाँ बैठे थे जी। हम सब पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी थी, हाँ, और उन्होंने हमसे जो जो क्वेश्चन किए कि तुम्हारे ये परेशानी है, हाँ। तो वो हमको पूरी सही लगती गई। तो ये एक जरिया क्या था सर, जैसे कि जो पितरों से जुड़ जाते हैं, हाँ। एक तरह से आत्मा से बात करना, आत्मा से तो वो बात करते हैं डायरेक्ट। किस तरह से उन्होंने क्या चीज ली थी या क्या किया वो था? अपनी समस्या उनको बताते हैं कि भाई आप इनको मतलब क्या परेशानी है, आपको क्या तकलीफ है, बोले इनसे आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो, मतलब इस प्रकार की बात करते हैं। फिर वो अपने को उसका वो बताते हैं कि बोले आप ऐसा सा काम करो, बोले आपकी बोले सारी समस्या बोले निपट जाएगी। तो आपने आपके घर में दिखाया था या फिर तस्वीर दिखाई थी नहीं, या फिर तस्वीर दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी, तस्वीर ही देखते हैं, तस्वीर दादाजी मानते की हैं वो। तस्वीर दिखाई थी हमने। दादाजी की तस्वीर आकर दादाजी की जिनको बताई थी, दिखाई थी। हाँ, वो तस्वीर देखने के बाद में फिर ये पितरों से बात करते हैं। बात करते हैं? अच्छा, की बातें इन्होंने आपको बताई थी? हमको यही बताया था कि बोले आप पितरों के कारण दुखी हो, आप बोले पितरों को पूछते नहीं हो, बोले उनकी बोले अगवानी नहीं करते हो, बोले उनकी सेवा नहीं करते हो, बोले हमको जो आपके पिता थे उनको यही एक कष्ट था कि आप हाँ। उनको पूछते पूछते नहीं। नहीं पूछते है, नहीं है, इसलिए हाँ। शायद वो नाराज थे, हाँ। और उसी कारण हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है। हाँ, तो अब लगभग आपकी सारी नहीं तो समस्याओं का मेरा निराकरण- हमारी मेरा सारी 7 साल से कोई मतलब मेरा पोता नहीं था। अच्छा उस अच्छा। पोते के लिए हम जगह जगह भटक रहे थे। बाकी हमको किसी ने बताया कि आप बोले उनकी बोले पेड़ी पर आओ, बोले आपको बोले वहाँ से फायदा होगा। तो अभी कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिली? खुशखबरी मेरे हाँ, अभी 3 महीने का बालक है। बालक देख रहे होंगे ये आश्चर्यजनक हाँ। जवाब है हाँ। कि 7 साल से इनके यहाँ पर कुछ और- संतान की प्राप्ति नहीं थी। हाँ। ये आपके बालक के यहाँ हाँ। हाँ, काफी समय से परेशान थे और एक छोटा सा दोष था हाँ। कि ये पितरों को मानते धूप नहीं है, अगरबत्ती जो पूजते होती नहीं है, है, हाँ। पूजा पाठ जो होती है वो हाँ। करते नहीं थे। तो किसी ने इन्हें बताया कि वहाँ पर इस तरह का निराकरण है हाँ। और इन्होंने वहाँ पर पूजा करना आरंभ किया और जब से हमको फायदा हुआ जब उन्हीं से की फायदा देन है। देखा उन्होंने बोला ऑपरेशन हो सकता है, इससे उन्हें ये तस्वीर लगवाई थी हमारे सास ससुर। ये जो यहाँ पर तस्वीर उन्होंने लगवाई है, मतलब ये किस लिए लगवाई थी? ये मतलब उनने बोला आंटी आप मतलब हम रखी हुई थी तस्वीर, फिर उन्होंने बोला आंटी आप इधर लगाओ, सबसे पहले आप इनको स्थान दो, इनको पूजा पहले आप सर पूजा पाठ नहीं करते? पहले नहीं पूजा करते थे, जैसे हमास के हम धूप वगैरह नहीं लगाते थे इनकी। फिर उन्होंने बोला भैया ने कि नहीं आंटी आप इनके भले गुड़ घी की लगा दो, आप कैसे भी करो करोगे, इनको हफ्ते में हर काम में इनको आगे रखो। उसके बाद में आपको फायदा है? हाँ उसके बाद हमको पितृभक्त के जिन परिवार से ही बात करते हैं, हमारे साथ उनके पिताजी हैं यहाँ पर। सर ये जिस तरह से आपके जो बच्चे हैं एक आत्मा से बात करते हैं, तो आपको किस्सा क्या लगता है? ये जब ऐसी बातें करता था तो उनको बहुत डर लगता था, मतलब क्या तो फिर धीरे धीरे मतलब ये उस आगे बढ़ा, मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ उसमें, तो फिर हमको भी विश्वास होने लगा। तो आप पहले किस तरह के डरते थे कि क्या कहीं बच्चे को ऐसा कुछ प्रेत बाधा तो नहीं है या कुछ दिमाग का संतुलन तो नहीं है, किस तरह का आपको डर था? ऐसा हमको लगता था मतलब। अच्छा अच्छा। आपको ऐसा लगता था कि प्रेत बाधा है या कोई संतुलन की कोई प्रॉब्लम है? हम भी डरते थे इसमें। अच्छा, आपको एकदम इन पे विश्वास कब हुआ? विश्वास हुआ है कि लोगों को जब इनको फ़ायदा हुआ तो वही आपके बच्चे से ये उपाय बताया, हमको फ़ायदा होने लगा उससे, फिर हमको भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा उस पर। तो फिर आप मानने लगे ना कि हाँ कहीं ना कहीं ये सत्य है मतलब। तो अभी किसी तरह का भय या कुछ नहीं, अब इस तरह का कोई भय नहीं है, दादाजी का इनको आशीर्वाद है। तो आप किस तरह की हेल्प अभी इन्हें करते हैं? जो भी मतलब हेल्प होती है पूरी हेल्प करते हैं। हम अब इनकी माताजी से जानना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा किसी आत्मा से बात करे तो काफी डर जाते हैं, तो आपको कैसा क्या फील हुआ है ये? नहीं हमारे सामने तो ऐसा नहीं होता, ये जब कोई आता है तो उनके
उनसे बात करता है तो हमको बताते, तो सामने वाला बताता है कि हमको ये फ़ायदा हुआ, तो फिर हमको यकीन होने लगा धीरे धीरे कि हाँ सही बात है। तो शुरू में आप डरते थे? हाँ, शुरू में हमको डर लगता था, अच्छा, विश्वास नहीं होता था, हमको लगता है इसको कुछ ना हो जाए। अच्छा, इसको कुछ तो हाँ, या बाधा तो नहीं है या फिर कुछ दिमागी वही। ऐसा संतुलन, आपने इस तरह की सोच बना ली थी। तो फिर इसकी इच्छा थी कि मैं सेवा करूँ लोगों की। तो अभी आप काफी कितना संतुष्ट हैं इनके कार्य से? मैं आप तो संतुष्ट है, बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको फायदा होता है इनसे। तो ये माता जी हैं जो पहले काफ़ी डरी हुई थे, पिताजी भी काफ़ी डरे हुए थे, तो उसके बाद में इन्हें धीरे धीरे विश्वास आया कि नहीं वाकई में एक कुछ ऐसी शक्ति हमारे बच्चे के पास आई है जो लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रही है। तो आइए एक विशेष जो पार्ट होता है इनकी वाइफ, जो देखा जाए तो माता पिता तो व्यवहारिक इस तरह से डरेंगे ही कि बच्चा ऐसा करेगा, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया रही जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी? तो आप किस तरह से मतलब इस चीज़ को लिया था आपने कि मैं इनका संतुलन खराब है या इनको कुछ बाधा आ गई है या फिर मैं इन पे विश्वास करूं, किस तरह का? हाँ, शुरू में सभी को डर लगता है, तो हमें भी लगा था, और फिर धीरे धीरे इन्हें समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ें अलग है, तो फिर विश्वास होने लगा धीरे धीरे, सारी चीज़ें पता चली। टाइम लगा उसमें, हमें भी समझने में टाइम लगा, उन्हें समझाने में टाइम लगा, तो धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आई और अब वो सेवा कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। हाँ, तो जिस तरह से लोग विभिन्न प्रकार की यहाँ समस्या लेकर आते हैं, तो कभी आपके मन में डर नहीं लगता कि इन लोगों की समस्या कहीं हमें समस्या ना हो ऐसी? नहीं, ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दी थी उनने कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो अपने पे कुछ नहीं आएगा वो चीज़। अच्छा, वो सब जो भी ऊपर से आशीर्वाद मिला हुआ है वो सब उनकी तरफ से ठीक होगा। ये दादाजी का आशीर्वाद है इनको। अच्छा। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे भी कहीं बच्चे हैं और कभी गलती से बच्चों के ऊपर कुछ ऐसी बाधाएं आ जाएं? एक आप माँ भी हैं। हमें ऐसा लगता है कि तो बच्चों के ऊपर गलती से कोई बाधा आ जाएगी तो फिर ये हैंडल करेंगे। अच्छा। हाँ, इनका मानना है कि अब ये लोगों की समस्याओं का निराकरण करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं अब घर की समस्याओं का निराकरण तो हो ही जाएगा, और अगर एक भलाई के काम पे चलता है तो उसका हमेशा भलाई होता है, ये दुनिया का दस्तूर है। और इसी तरह से हम लोग अगली कड़ी में भी इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियाँ, कुछ इस तरह के सेवा भक्ति वाले लोगों को लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंदौर धारा न्यूज़।